हे हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश सर। तो आज के इस क्लास में हम लोग 40 दिसंबर 2020 में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का ये क्लास नंबर होगा 43 और इसके जो जस्ट पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लास में 42 वाले 42 और 43 दोनों क्लास में हम लोग 14 दिसंबर 2022 में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कॉपी लेके बैठना है, सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन अपने कॉपी में करना है। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे और अपने स्टडी ग्रुप में इस क्लास की लिंक को शेयर कर देंगे। तो हम लोग अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है बायोस स्टैंड फॉर, मतलब जो इसमें बायोस का फुल फॉर्म दिया गया है वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो बायोस होता क्या है, यह कंप्यूटर में एक आउटपुट सिस्टम होता है। तो वही पूछा है कि बायोस का फुल फॉर्म नेम बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ सिस्टम होता है, तो ये सही है। तो बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सिस्टम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रू। तो बायोस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है डिजिटल लॉकर मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो डिजिटल लॉकर होता है उसको मोबाइल में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है ये, इसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप रख सकते हैं, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को, और इसको प्रोटेक्ट करके सेव कर सकते हैं, यानी लॉक करके उसको सेव कर सकते हैं। तो डिजिटल लॉकर को मोबाइल में आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो डिजिटल लॉकर को हम लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसे बंद करने का विचार चल रहा है। तो जैसे यह क्या है, अभी जो रिसेंट में अभी चल रहा है ये, तो ये एक प्रोटोकॉल है, इसको अब बंद करने के लिए सब लोग विचार कर रहे हैं। तो ये है क्या, यह है एक आपका हो जाता है सिक्योरिटी से संबंधित है। जैसे ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं है, मतलब इस वेबसाइट मतलब इस एक सर्विस पे आप किसी भी पासवर्ड को अच्छे से मतलब सिक्योर नहीं कर सकते, इसमें कोई भी फॉरगेट करके उसको फाइंड कर सकता है। तो अब इसको बंद करने के लिए विचार किया जा रहा है। तो इस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, तो इस प्रोटोकॉल का नाम हो जाता है टेलनेट हो जाता है। तो जो टेलनेट प्रोटोकॉल है इसको बंद करने के लिए विचार किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेलनेट इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया इसमें पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या है, मतलब पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है। तो पेस्ट क्या होता है, पेस्ट स्पेशल क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। एक पेस्ट नॉर्मल होता है जिसको Ctrl+V के माध्यम से किया जाता है, और एक पेस्ट स्पेशल होता है जिसके माध्यम से भी हम लोग उस टेक्स्ट को भी पेस्ट कर सकते हैं, बट इसमें हम लोग कोई इमेज को कर सकते हैं। तो वही पूछा है पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या हो जाता है। तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या हो जाता है, Ctrl+Shift+V। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Ctrl+Shift+V इज़ द राइट आंसर। तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+V। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। अब टेबल है क्या, टेबल यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं पाया जाता, यह आपके पाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। टेबल के माध्यम से आप किसी भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल में क्या क्या पाया जाता है, रो एंड कॉलम पाए जाते हैं, जिसके बीच में आप किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट की किया जाता है Ctrl+F12 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। तो टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट किया जाता है माय स्टूडेंट Ctrl+F12 फंक्शन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है पेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है। तो पेंट जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एसेसरीज फोल्डर के अंतर्गत पाया जाता है, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो इसका एक्सटेंशन नेम पूछा है, तो पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या जाता है, BMP हो जाता है, बिट, जिसका फुल फॉर्म नेम है बिट मैप इमेज।
तो पेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाता है माय स्टूडेंट, BMP। और BMP का फुल फॉर्म नेम क्या है, बिट मैप इमेज। तो इसका क्या पेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या हो गया है, BMP इज द राइट आंसर, और फुल फॉर्म नेम बिट मैप इमेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या दिया है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन A1 सेमीकॉलन B2 ब्रैकेट क्लोज है। यदि A1 इक्वल 1, A2 इक्वल 2, B1 इक्वल 3, B4 इक्वल 5। मतलब इसमें पूछा गया है कि जो एक्सेल सॉफ्टवेयर में किसी भी कॉलम एंड रो में लिखे गए नंबर्स को प्लस किया जाता है तो उसका आंसर क्या होगा। तो इसमें अभी क्या क्या बोला हुआ है, फार्मूला दिया गया है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन A1 सेमीकॉलन B2 ब्रैकेट क्लोज, और उसके आगे एक्सप्लेन किया गया है यदि A1 बराबर A1 वाले कॉलम में 1 लिखा गया है और A2 कॉलम में 2 लिखा गया है और B1 वाले कॉलम में 3 लिखा गया है और B4 वाले कॉलम में 5 लिखा गया है, तो इसको जोड़ने पर कितना आंसर आएगा। तो अभी जो फार्मूले में दिया केवल B2 तक दिया है, तो B4 वाला कॉलम तो दिया नहीं है, तो B5 को तो हम लोग कट कर देंगे, इसका काम है नहीं इसमें, क्योंकि ऐड नहीं होगा, इसमें मेंशन किया ही नहीं है। तो A1 का 1 आंसर हो जाएगा और A2 को लिया है साथ में, इसका 2 हो जाएगा और B1 इसी में आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 6। तो आप इसको अच्छे से एक बार देखने के बाद तब आंसर को अपने एग्जाम में क्वेश्चन को टिक करेंगे। तो जितना एड्रेस दिया रहा है उसी नंबर को आप केवल प्लस करेंगे और जो अदर नंबर्स दिए रहे उसको छोड़ देना है। तो इसका सम इज द राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है फायरवॉल कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच, थोड़ा सा गलत लिखा है क्या, पहुंच से बचाने के लिए कोई दीवार है। थोड़ा समय लग रहा है इस क्वेश्चन को टाइप करने में, टाइपिंग मिसिंग हुआ है कहीं, तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया है। तो अभी जैसे एक बार हम बता रहे हैं इसको अच्छे से देख लीजिए आप। फायरवॉल है क्या, यह कंप्यूटर का एक सिक्योरिटी है, इसके माध्यम से आप किसी भी फाइल्स को जब रिसीव करते हैं और एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव में शेयर करते हैं, या किसी भी डिवाइस में जब आप कोई फाइल शेयर करते हैं, तब उस फाइल्स में जितने भी वायरस होते हैं उस वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। तो इसमें वही पूछा है कि आप उससे सिक्योर रहने के लिए आप फायरवॉल कंप्यूटर में जो फायरवॉल होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। तो क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, इसका आंसर ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है कंप्यूटर के लिए अच्छा इंटरनेट कौन सा नेटवर्क प्रदान करता है। तो कंप्यूटर में मतलब फास्ट नेट चलाने के लिए कौन से नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। तो देखिए नेटवर्क कई ठो है, एक आपका हो जाता है लैन जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, और एक हो जाता है मैन, और एक हो जाता है आपका OFC। तो सबसे फास्ट इंटरनेट जो सर्विस देता है वो हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है वो सबसे फास्ट स्पीड से इंटरनेट को कंप्यूटर में प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या दिया माय स्टूडेंट, इसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इसमें फॉर्मेटिंग से आप टेक्स्ट को अच्छा बना सकते हैं। तो सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 14 दिसंबर 2022 में सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, सब सारे रिसेंट क्वेश्चन हुए हैं। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और बार बार आप उस कॉपी से ही आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CCC एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन नया नहीं बनता, सब सारे क्वेश्चन वही रिवाइज होते हैं। जैसे अब मान ली दिसंबर हो गया, तो जो मार्च में एग्जाम होगा वो दिसंबर का पूछ देगा। बस एक महीने पीछे का सब सारा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है। तो आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं सब सारे इंपॉर्टेंट ही जो पूछे गए उसी सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मेटिंग से आप टेक्स्ट को अच्छा बना सकते हैं। फॉर्मेटिंग होता क्या है, जैसे आप नाम एड्रेस लिख दिए और उसको कलरफुल कर दिए, बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइनिंग कर दिए, और उसके बाद फॉन्ट साइज चेंज कर दिए, फॉन्ट स्टाइल को बदल दिए, उसी को फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो फॉर्मेटिंग से आप किसी भी टेक्स्ट को एक अच्छा
लुक दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया है ई कॉमर्स सीधे ग्राहक को सेवा प्रदान करता है तो वह क्या कहलाता है? तो ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि डायरेक्ट कस्टमर को सर्विस देता है, तो वह क्या हो जाता है? वह मतलब कौन, वो क्या कहलाता है? तो बिजनेस टू कस्टमर नहीं होता, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सीधे डायरेक्ट ग्राहक को सर्विस देता है, वह किसके माध्यम से देता है? वो बिजनेस टू कंज्यूमर के माध्यम से देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट? राइट, बिजनेस टू कंज्यूमर इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा इसमें देख लेंगे हम लोग। सर्दी पकड़ लिया यार। दिया वायरस का फुल फॉर्म नेम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक तो आप वायरस जानते होंगे, बट वायरस का फुल फॉर्म नहीं कभी देखे होंगे, तो ये अभी एग्जाम में पूछा था। तो वायरस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा इसका विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। क्या हो जाएगा? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। तो वायरस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है माय स्टूडेंट? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है इसमें? लिब्रे ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब लिब्रे ऑफिस सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको आप मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम के माध्यम से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस पैकेज के अंतर्गत जितने भी सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ट्रू इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है क्या दिया है यार? अबेकस दिया है। अबेकस पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर्स मशीन थी। तो यह मैकेनिकल कैलकुलेटर नहीं है, यह एक मैनुअल कैलकुलेटर है। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर अबेकस नहीं है, यह एक मैनुअल है जिसके माध्यम से आप अपने द्वारा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो अबेकस एक मैनुअल कैलकुलेटर है, वो मैकेनिकल कैलकुलेटर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स इज द राइट आंसर। तो आपको इस बार देखने से तो लग ही रहा होगा कि सब सारे क्वेश्चन जितने हैं सब सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि यही 40 दिसंबर 2020 में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है क्वांटेंट 52 का मान क्या होगा? यह क्या है? यह एक वैल्यू है जो कि एक्सेल सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। तो क्वांटेंट 5,2 का वैल्यू क्या होगा? अब मान लीजिए, अब जैसे ये है 5 × 2, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए जैसे एक एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, पेंसिल सेलेक्ट कर लें तब बताएं आपसे। पेंसिल कहाँ गया यार? आई थिंक एडिट कमेंट्स व्यू से यहाँ दिया नहीं है। अच्छा मिल गया पेंसिल। अब मान लीजिए हम लोग 5 लिखे हुए हैं, अब इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से। अब इसको लेके कितने बार में जाएंगे? 2 लेके जाएंगे हम लोग 2 बार में, तो 4 हो जाएगा, 0.1 बचेगा। तो उसके बाद हम लोग पॉइंट लगा के यहाँ हम लोग 0 बढ़ा देंगे, तब पॉइंट लगा के जब 0 बढ़ा देंगे तो 5 बार लेके जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.5। और जो क्वांटेंट होता है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होता है, मतलब पॉइंट के बाद जो राउंड ऑफ में जाता है उसको नहीं माना जाता है, तो केवल 2 को माना जाता है। तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है जो उसी का वही सही राइट आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इज़ द राइट आंसर। तो कंटेंट को ऐसे आप ऐसे आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो डिवाइड जब करेंगे तो पॉइंट बाद जो राउंड ऑफ में वैल्यू आता है उसको आप नहीं लेंगे, फर्स्ट वाली ही वैल्यू को, इनिशियल ही वैल्यू को आप लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोग को जोड़ सकते हैं?
अभी तक हम लोग जब मैसेज सेंड करते हैं तो केवल 5 पर्सन्स को ही सेलेक्ट करके भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, बट इसमें पूछा है व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। तो अभी रिसेंट में जो व्हाट्सएप अपना हर एक यूज़र को ग्रुप बनाने के लिए 512 लोगों को एक व्हाट्सएप पर ऐड ग्रुप में बना सकते हैं, और जो पहले था उसमें केवल 256 था, यानी 256 था, और रिसेंट में जो अभी आ गया है वो कितना है 512, यानी 512। तो व्हाट्सएप पे आप 512 ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, 512 इज़ द राइट आंसर, यानी 512 इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, सबसे प्रसिद्ध सोशल मीडिया कौन सा है। ये तो आप वैसे ही देख के कर लेंगे, जो कि हर समय यूज़ आप कर रहे हैं। तो सबसे फेमस जो सोशल मीडिया है वो आपका हो जाता है एफबी, यानी फेसबुक। तो जो फेसबुक है वो सबसे फेमस सोशल मीडिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट्स, फेसबुक इज़ द राइट आंसर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एफबी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्न में लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम क्या है। अब लिब्रे ऑफिस जो है उसका एक्सटेंशन नेम क्या हो जाए। लिब्रे ऑफिस में देखो कई सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, और सेकंड होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, और थर्ड होता है लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसे मान लो एग्जाम में पूछ दे कि लिब्रे ऑफिस पैकेज के अंतर्गत कितने सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, तो आप क्या क्या बताएंगे। फर्स्ट बताएंगे कैल्क होता है, सेकंड होता है इम्प्रेस, और थर्ड होता है राइटर। तो लिब्रे ऑफिस में 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। अब उसमें से पूरे का पूछा है लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो इसका एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा, .oxt। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, .oxt लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम होता है। तो अच्छे से आपने काफ़ी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। अभी 14 दिसंबर 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, आईसी चिप का प्रयोग किस जनरेशन से प्रारंभ हुआ है। तो आईसी का फुल फॉर्म नेम क्या होता है, तो अच्छे से इसको पहले आप नोट डाउन करिए। अभी ओरल बता रहे हैं, लिखिए। इसका हो जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का क्या फुल फॉर्म नेम हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब और यह किस जनरेशन में लॉन्च किया गया है, मतलब कब इस जनरेशन में डेवलप किया गया है, ये 3rd जनरेशन में किया गया है। तो आईसी चिप का निर्माण 3rd जनरेशन में प्रारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, 3rd जनरेशन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो यह क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो अच्छे से आप इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, लिनक्स एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स क्या है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसको आप किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से डाउनलोड नहीं कर सकते। यह कंप्यूटर खुद डेवलप करके देता है। जिस टाइम फॉर्मेटिंग होता है उसी टाइम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉल्स इज़ द राइट आंसर। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। सब जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े क्लास नंबर 42 और क्लास नंबर 43, ये सब सारे रीसेंट क्वेश्चन हैं जो कि 14 दिसंबर 2022 में सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो अच्छे से आपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और इस क्लास के लिंक को आप अपने स्टडी ग्रुप यानी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो उस क्वेश्चन का नंबर टाइप करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। तो नेक्स्ट वाली क्लास में यानी क्लास नंबर 44 वाले में अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके हम आपको अच्छे से बता पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।